ये करता हूँ। सबसे पहले टीम बनाया हमने, ब्लेड को उससे ऑफर आया, 2 और यूरोपियन प्लेयर्स थे कि हम लोग यूरोप से खेलते हैं, इनको साइड करते हैं। मतलब विद इन सेकेंड्स तब जो स्लॉट ऑनर था वो ब्लेड वाले थे। उन लोगों ने फ़ौरन मुझे और उज़म को निकाला, हम लोग बिल्कुल ज़ीरो पे आ गए और जो भी टीम था सारा कुछ था, जो टीम था सब कुछ था वो उनके पास चला गया। मैंने छोटे टीम से प्लेयर्स उठाए, जो फ्लैक्स था ऑक्सी में शुरू में हम लोगों ने खेला था, डिस्ट्रॉयर, फिर हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप एक लाइनअप बनाया, फ्लैक्स बनाया, जिसमें मुझे उसने ब्लेड ने मैसेज किया, सॉरी किया, साथ में यलबाज ने मुझे कहा था कि ब्लेड शर्मिंदा है इस चीज़ को लेके, उसने तुम्हारे साथ गलत किया था। तब भी यही चीज़ें हुए थे, हमारे साथ यही सेम चीज़ हुआ था, एलिगेशंस लगाए गए थे जिनका उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। अच्छा, अब मैं एलिगेशंस के ऊपर आता हूँ, ठीक है। दोबारा से वही ज़ीरो से स्टार्ट। मुझे लोग कहते हैं कि यार तुम अंडरडॉग टीम क्यों नहीं बनाते। मैं अंडरडॉग टीम कैसे बनाऊँ, ये हमारे कम्युनिटी की हालत है। ये लोग ऐसे ऐसे चीज़ों से डिनाई कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि मैंने स्पेशली गोस्ट से कभी नहीं सोचा था। ब्लेड का तो मुझे पता था, मैंने आईक्यू को हर तरह से बहुत सपोर्ट किया है। जब गोस्ट को मैं इस टीम में लाया था, लोग मुझे हेट दे रहे थे कि गोस्ट को तुम कैसे लाए हो, गोस्ट का प्राइम ख़त्म हुआ है, गोस्ट एक रिटायर्ड प्लेयर है। मैंने कहा था ट्रस्ट करो, मैं इन पे काम करूँगा इंशाल्लाह, जो भी है गोस्ट वो गोस्ट नहीं होगा। आईक्यू जब आया सब मुझे कह रहे थे कि तुम गलत डिसीजन ले रहे हो, फलक को लाओ, आईक्यू वीक है। आईक्यू का मैंने स्टोरी दिया था, मैंने कहा एक सीज़न मुझे दो, इस आईक्यू और जो आईक्यू आप लोगों को नज़र आएगा, जो आईक्यू आप लोगों को मिलेगा, उनमें बहुत डिफरेंस होगा। आईक्यू को मैंने पर्सनली ड्रिल्स दिया है, आईक्यू तुम्हें ये ड्रिल्स ये टाइम करने हैं। अच्छा, A to Z चीज़ें। जब आईक्यू स्टार्टिंग में टीम में आया था तो उसके पास डिवाइस का इशू था, उसके पास iPhone 11 था, तो मुझे कहता है डिवाइस चाहिए। एगॉन से मैंने बात किया, एगॉन वालों ने कहा ठीक है हम दे देंगे। उनका जो पेमेंट प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है। मैंने आईक्यू को मैसेज किया, मैंने फ़ौरन पेमेंट किया, खुद से पैसे भेज दिया। मैंने कहा आईक्यू जाओ अपना मोबाइल लो, लेकिन एक चीज़ है, मोबाइल लेने के बाद तुम फ़ौरन मतलब फ़ौरन तुम कर लोगे, ऑफिशियल इवेंट है। कहते हैं मैं कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है, चलो वो चीज़ हो गया। अब आईक्यू सबसे ज़्यादा पैसों की बातें कर रहा है कि मैंने पैसों का। दूसरी बात, चलो सबसे पहले ये मैं पॉइंट क्लियर करता हूँ। और वहाँ से मलेशिया, मतलब मलेशिया में, खैर इस पॉइंट पे उसमें मुझे अभी फ़िलहाल कह रहा है, इस पॉइंट पे बाद में आते हैं। जो आईक्यू ने औकात वाली बात की है उस पर आते हैं पहले। अच्छा, औकात वाली बात और पेमेंट वाली बात। आईक्यू को क्रिएशन के पैसे मैंने कब भेजे हैं, मैंने उसको 1.5 महीने पहले या 1 महीने पहले, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, तब भेजा है। अच्छा, वो मुझसे चीज़ें कब मांग रहा है, वो मुझसे चीज़ें कल परसों मांग रहा था, जबकि ये सारा इशू हुआ था, मैं भी थोड़ा हाइपर हुआ था। अब वो स्क्रीनशॉट्स, वो कहते हैं हमारे साथ अनफेयर होता है, वो कहते हैं हमारे साथ इक्वालिटी नहीं है। इनसे एक चीज़ पूछा जाए कि इस टीम में आज तक कोई भी प्लेयर आया है या कोई गया है, इनसे मशवरा हुआ है, नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, कोई प्लेयर सब्सटीट्यूट हुआ है, कोई खेलता है, कोई रेस्ट होता है, ये डिसीजन सिर्फ मेरा नहीं होता। मैं मैसेज करता हूँ आईक्यू को, आईक्यू मुझे ये लग रहा है, तुम्हारी क्या डिसीजन है। गोस्ट मुझे ये लग रहा है, तुम्हारी क्या डिसीजन है। ब्लेड मुझे ये लग रहा है, तुम्हारी क्या डिसीजन है, तुम क्या कहते हो। इस चीज़ के मेरे पास मैसेज पड़े हुए, इस चीज़ का मेरे पास प्रूफ पड़ा हुआ है। ये चीज़ टोटली वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग अपनी मर्जी करते हैं। इसके अलावा असल में मुझे ये ऐसी ऐसी एलिगेशंस हैं जो कि मैंने कभी सोचा नहीं होता था, मुझे ये एलिगेशंस याद ही नहीं होते। बाकी इन लोगों ने क्रिप्टो वाली बात किया था, क्रिप्टो वाली बात मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले क्रिप्टो की बात ब्लेड क्यों कर रहा है, क्रिप्टो की बात क्रिप्टो क्यों नहीं कर रहा। क्रिप्टो से सबसे ज़्यादा जो बेस्ट होता था, क्रिप्टो से सबसे ज़्यादा जो मसला था वो ब्लेड का था। ब्लेड अभी नाइस बन के कहता है क्रिप्टो बेचारे के साथ ये हुआ, क्रिप्टो बेचारे के साथ वो हुआ। एक बार क्रिप्टो से पूछा जाए, एक बार रिव्यू से पूछा जाए कि मैंने आज तक किसके साथ किस तरह अनफेयर किया है। अच्छा, ये जो औकात वाली बात है आईक्यू की,
वो कहता है ट्रेंडा ने ये बोला है औकात वाली, ये कल परसों की मैसेज है, ठीक है। जब उन लोगों ने टीम छोड़ दिया था, सब कुछ खत्म हुआ था, मैं भी हाइपर हुआ था, इसके लिए मैंने बाद में मैसेज किया था। मैंने कहा क्यों यार, मैंने तुम्हें ये बोला है, ठीक है, टीम है, तुम लोग रहते हो नहीं रहते तुम लोग की डिसीजन है, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, मैं तो इस चीज़ के लिए सॉरी करता हूँ। कहता है ठीक है ट्रेंडा भाई, कोई बात नहीं, मैं भी आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उसे इस चीज़ को लेके क्लियर किया था। और ये जो स्क्रीनशॉट्स वो दिखा रहे पेमेंट का, ये जो औकात वाली स्क्रीनशॉट्स वो दिखा रहे हैं, ये परसों की है। ये मुझे परसों से पहले, ये 2 सीज़न से हमारे साथ है, 2 सीज़न से हमारे चैट्स पड़े हुए, 2 सीज़न से एक चीज़ मुझे बताए कि मैंने इनको कुछ गलत बोला है, मैंने इनके साथ कुछ अनफेयर किया है। इस कल परसों वाली बात को मैं डिनाई नहीं करता। इसके अलावा मुझे 2 साल, मतलब एक साल में ब्लेड मैसेज दिखाए कि मैंने उसे ब्लेम किया है, उसके साथ अनफेयर हुआ है। मैं सब एक एक, ये मैं अभी फिलहाल लाइव आया हूँ, ये ऐसे नहीं कि बस यहाँ पे ख़त्म है। मैं इसके बाद जब मैं वीडियो बनाऊंगा, वीडियो में मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट्स होंगे, स्क्रीनशॉट्स में वो प्रूफ होंगे कि कब मैंने इनको किस चीज़ के लिए मैसेज किया है, किस चीज़ के लिए नहीं किया है। गोस्ट कहता है ट्रेंडा हमें रिस्पेक्ट नहीं देता, हमारे साथ इक्वालिटी नहीं है टीम में। गोस्ट को मैं पर्सनली कॉल करके कहता हूँ, गोस्ट आज जो तुमसे एक मशवरा करना है, कॉल पे जाके गोस्ट तुम्हें क्या लगता है इस बारे में, ये चीज़ कैसे करें, वो चीज़ कैसे करें। इसके अलावा रिस्पेक्ट टीम में क्या होता है, इक्वालिटी, पैसे। अब एक चीज़ और इन लोगों ने बोला था मीटिंग में, अब मुझे नहीं पता, आज मैंने लाइव पूरा नहीं देखा कि उन लोगों ने ये चीज़ बोला नहीं बोला। कहते हैं ट्रेंडा पैसे क्यों लेता है। ठीक है, सबसे पहले इस टीम को बनाया मैंने था, ठीक है, मैं एक प्लेयर था, मैं एक सब्सटीट्यूट, मतलब शुरू में मैं एज अ प्लेयर खेलता था, फिर मैं सब्सटीट्यूट खेलता था। अच्छा, पीएमएनसी पूरा मैंने खेला था, ब्लेड रजिस्टर नहीं था। आज इन लोगों ने ये इशू किया कि ट्रेंडा साउथ एशिया चैम्पियनशिप में, कल मीटिंग में, साउथ एशिया चैम्पियनशिप में नहीं रजिस्टर है, फिर वो पैसे क्यों लेगा, ये वो है। अच्छा, पीएमएनसी में ब्लेड रजिस्टर नहीं था, पीएमडब्ल्यूआई मैंने खेला था, पीएमजीसी मैंने खेला था एक पहला गेम, और मैंने अपनी पूरी गेम सेक्रीफाइस किया कि मैं पाकिस्तान की एक बेस्ट टीम बनाऊं, मैं अपनी कंट्री के लिए एक ऐसी टीम बनाऊं जो कि मतलब हमारी कंट्री को पाकिस्तान से बाहर भी रिप्रेजेंट कर सके। मैं खेलता तो मैं बाकी लीडर्स की तरह खेल सकता था। मैं जैसे जितने भी पाकिस्तान में आईजीएल हैं, सारे एंड टाइम तक अपने टीम्स में अभी भी खेल रहे, बेशक उनका कोई भी गन पावर कुछ भी हो। मैंने खुद को साइड किया। इवन कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जो हम लोग जीत रहे होते हैं, फैंस कहते हैं यार आप आ जाओ, मैं कहता हूँ नहीं, 2-4 किल्स अगर प्लेयर्स एक्स्ट्रा लेते हैं वो चीज़ बेहतर है, मेरा खेलना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि ट्रेंडा क्यों पैसे ले रहा है, मैंने टीम बनाए, मैं कोचिंग करता हूँ। अच्छा, मैं स्लॉट ओनरशिप है, उसके अलावा मैं सोशल्स देखता हूँ, सोशल्स A to Z 3 सालों से सोशल्स मैं संभालता हूँ। इनको एक चीज़ का नहीं पता, सोशल्स कैसे संभाला जाता है, सोशल्स पे खर्चा कितना होता है। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या पॉइंट था उधर, कोई पॉइंट मुझे याद दिलाओ, मैं फिर क्लियर करता हूँ। तो सही है, पेमेंट्स पे इन्होंने इशू बनाया था कि ट्रेंडा किस बात की पेमेंट लेता है। तो मेरा ये कहना है कि इनको ये बातें तब याद क्यों नहीं आई जब ट्रेंडा ने पीएमएनसी खेला था, ब्लेड इवन रजिस्टर भी नहीं था। ट्रेंडा ने पीएमपीसी खेला था, ब्लेड इवन रजिस्टर भी नहीं था। और उसके बाद ट्रेंडा ने जीएक्सआर भी में भी रजिस्टर था, ब्लेड रजिस्टर्ड भी नहीं था। उसने किस बेस पे ये पैसे लिए थे, इस बात का वो मुझे कह दे कि तब उसको पैसों का क्यों कोई याद नहीं आया कि उसको किस बेस पे वो किसी भी टूर्नामेंट में रजिस्टर नहीं है, वो भी फिर भी उसको इक्वल जितने हम ले रहे हैं उतना ही पैसे वो ले रहा है। और उसके बाद आईक्यू कहता है आईक्यू पेमेंट्स की ये हमें नहीं देते हैं, सही है। तो पेमेंट्स की बात है, आईक्यू को बोलो ज़रा, वो अगर पेमेंट मतलब पैसों के लिए मुझे मसला होता तो एगॉन वालों से जो मोबाइल हमने तुम्हें लेके दिया, हमने एगॉन से रिक्वेस्ट करके जो मोबाइल तुम्हें लेके दिया वो मोबाइल मैं अपने लिए ले सकता था। ग्रेविटी के लिए 10-15 दिन पहले हमने एगॉन से मतलब रिक्वेस्ट किया कि उसको हेडफोन्स दे दो, उसको हेडफोन्स की ज़रूरत है। वो हेडफोन्स मैं अपने लिए ले सकता था, मैंने तुम्हारे लिए क्यों लिया? मैंने अपने पैसों से अपने लिए हेडफोन्स लिए और मैंने जो 14 प्रो
लिया है वो सारे मेरे अपने पैसों से है। तो ये किस बात की है कि आईक्यू कह रहा है, और आईक्यू पीएमजीसी में कह रहा है मुझे आईजीएल बना दिया गया है, मुझे टीम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अब आईजीएल तुम जिस भी रीजन से ले लो, जिस भी बंदे को देखो, वो अपने प्लेयर को 2-4 बातें कैसे नहीं कर सकता है उसको। अब मैं एक रोटेशन ख़राब करवाता हूँ, मुझे प्लेयर से बातें सुनने पड़ते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ कि तुम मेरे मतलब रोटेशन पे बात नहीं करो, अगर मैंने तुम्हें गलत रोटेशन करवाया जो भी मुझे बोलना है बोल दो। और मैं तुम्हें इवन ये भी कहता हूँ कि तुम आईजीएल कर लो, तुम लोगों का हर एक कॉल मैं मानूंगा, हर एक चीज़ मैं करूँगा, लेकिन अगर मुझे ही आईजीएल तुम लोगों ने बनाया, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो मेरी बात सुन के खेलो। और आईक्यू की वही बात है, पीएमजीसी में उसे मैंने वो चीज़ें उससे याद आ रहा है कि पीएमजीसी में मैंने उसे 2 बातें की थी, वो चीज़ें उससे याद नहीं आ रहा है कि मैंने उसको पीएमजीसी में उसके रूम में इवन ये भी जाके कहा था कि तूने जैसे खेलना है वैसे खेल, तुझ पे कोई प्रेशर नहीं है। उस पर फैंस का प्रेशर था, उसने इवन ये भी बोला था कि मतलब वो बार बार डिस्टर्ब था कि मुझे फैंस गालियाँ दे रहे हैं। मैंने उसे कहा था अपने एक भी सोशल ना खोल, तूने जैसे खेलना है वैसे खेल, तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ तू डर मत। और अब आके वो मुझ पे कहता है कि ये उज़म के वजह से मैं नहीं खेल पाया हूँ, या उज़म के वजह से ये मेरे साथ ये हुआ है। और बाकी पैसों की बात फिर मैं पैसों की बात करना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन अब इन्होंने बीच में लाया है तो सही है, अब क्लियर करते हैं। आईक्यू जिस पैसों की बात कर रहा है वो एक को क्रिएशन जो हम स्ट्रीमिंग करते थे, हमें उसके ऊपर पैसे मिलते थे, सही है। वो इक्वलिटी की बात करते हैं कि हमें मतलब ट्रेंडा को किस बेस पे पैसे मिल रहा है। इवन उस जो को क्रिएशन हमें मिला था उसमें 50 से 60 घंटे मैंने स्ट्रीम किए थे, 50 से 60 घंटे ब्लेड ने किए थे, बाकी 25-30 ग्रेविटी ने किए थे। आईक्यू को मैं डेली कहता था कि स्ट्रीम कर, क्योंकि इस हमारा सबका, हम सब ने स्ट्रीम करना है, हम सबको पैसे मिल रहे हैं तो हम सब ने स्ट्रीम करना है। लेकिन वो फिर भी स्ट्रीम नहीं करता, तो उसने टोटल 6 से 7 घंटे स्ट्रीम किए, फिर भी उसको उसके इक्वल पैसे मिले हैं। इवन हमें डॉलर एक्सचेंज रेट पता नहीं था, और 20,000 के पीछे, ये 20,000 के पीछे मैं अपना ईमान ख़राब करूँगा आईक्यू के लिए। अगर 20,000 के पीछे मुझे कुछ मतलब आईक्यू के 20,000 कहा कि मैंने कुछ करना था, तो मैं उसको डिवाइस क्यों दिलाता, मैं अपने लिए डिवाइस ले लेता, मैं उनको हेडफोन्स क्यों दिलाता, मैं अपने लिए हेडफोन्स लेता। मैं कहता यार मेरे पास हेडफोन्स नहीं है, मुझे हेडफोन्स दे दो, 14 प्रो मैक्स के पैसे मेरे पास नहीं है, मुझे पैसे दे दो। मैं अपने पैसों से जितने भी अपने चीज़ें हैं वो अपने पैसों से लेता हूँ, आईक्यू के पैसे से नहीं, मतलब गाँव के पैसों से या किसी को के पैसों से नहीं लेता हूँ। 50,000 कम नहीं थे, उसमें सिर्फ 20,000 कम थे। अच्छा, वो भी डॉलर एक्सचेंज रेट नहीं पता था हमें। अच्छा, तो अभी अभी मैंने चैट पढ़ा, चैट में कुछ मैसेजेस ऐसे थे जो कि मुझे याद आया पॉइंट्स का। अच्छा, फेयरवेल का पॉइंट था, ठीक है। फेयरवेल का पॉइंट, फेयरवेल मैंने इन्हें कब बोला है? परसों। अच्छा, परसों। सबसे पहले मैं रीज़न बताता हूँ क्या हुआ है। जब PMPL खेल रहे थे पाकिस्तान, ठीक है, मैंने सबसे मशवरा किया, जो प्लेइंग रोस्टर्स थे, पहले मैंने उसको रेस्ट किया, गोस्ट रेस्ट था, गेम सही नहीं हो रहा था, गोस्ट को मैं लेके आ गया। फिर मैंने रेस्ट किया ब्लेड को, ब्लेड के बाद भी गेम सही नहीं जा रहा था। फिर ब्लेड नाराज़ हो गया, ठीक है, ब्लेड नाराज़ हो गया। ब्लेड कहता है तुम लोग यही प्लेयर्स खेलो। ना वो मीटिंग्स उसने अटेंड किया, ना वो ग्रुप में आता था, ना कुछ करता था, बिल्कुल ही वो कट ऑफ हो गया। फिर फलक मतलब एक दिन मैंने सोचा था एक दिन ब्लेड को ट्राई करेंगे, फिर अगले दिन फलक को ट्राई करेंगे, दोनों को चांस मिलेगा, क्योंकि परफॉर्म नहीं हो रहा था। अच्छा, ब्लेड बिल्कुल ही साइड हो गया। फिर गोस्ट मुझे मैसेज करने लगा, आईक्यू मुझे मैसेज करने लगा, फलक को रेस्ट करो, उसको ले आओ, ब्लेड को ले आओ, ठीक है। इन लोगों ने बार बार मतलब यही चीज़ें करते हैं। फिर चलो फलक को मैंने रेस्ट किया, मैं ब्लेड को लेके आ गया। फिर जब फिर ये चीज़ हुआ, फलक लीव कर गया। अब ऑफिशियल इवेंट्स के बीच में पहले ब्लेड नाराज़ हो रहा है, मीटिंग्स में नहीं आ रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। प्रोफेशनल प्लेयर्स हो, मैं इनको बैठ के समझाता था यार तुम लोग प्रोफेशनल प्लेयर्स हो, टीम का भी टीम का सोचना होता है। मैं अपने लिए तुम लोगों को रेस्ट नहीं कर रहा, मैं आपस में सबको इक्वल लेके चलता हूँ, सबको इक्वल लेके ट्रीट करता हूँ। एक से परफॉर्मेंस नहीं होगा तो दूसरा खेलेगा। इस चीज़ को लेके आईक्यू भी प्रेशर बिल्ड करने लगा, गोस्ट भी प्रेशर बिल्ड करने लगा, फलक लीव कर गया। ये कहते हैं फलक को छोड़ दो। फलक को मैंने मैसेज किया, लोग मतलब यही बहुत समझाने की कोशिश किया।
इन दी एंड फेयरवेल, वो कहता है मेरा फेयरवेल पोस्टर दो, मेरा फेयरवेल, बस उसने एक चीज़ की रट लगाई हुई थी, मेरा फेयरवेल पोस्टर दो। काफ़ी समझाया मैंने उसे, चलो मजबूरन मैंने फेयरवेल पोस्टर बना के फलक को भेज दिया। मैंने कहा फलक अब भी सारा कुछ ठीक हो सकता है, श्योर हो, अभी भी मतलब तुम खेल सकते हो आगे, ऐसे नहीं होगा कि तुम नहीं खेलोगे। तो वो कहता है नहीं मैं श्योर हूँ, ये स्क्रीनशॉट्स मैं दिखाऊंगा A to Z। वो कहता है नहीं मैं श्योर हूँ, मेरा फेयरवेल पोस्टर दे दो। ये चीज़ हुआ, फिर क्रिप्टो ने मुझे मैसेज किया, क्रिप्टो कहता है ये क्या सीन है। मैंने कहा यार ये सीन है। क्रिप्टो कहता है कि यार वो बच्चा है, तुम तो देख लो, मतलब तुम समझ जाओ, उसको बुलाओ। मैंने कहा यार क्रिप्टो देखो, मैंने खुद से पॉसिबल ट्राई किया है, अभी भी मैं यही चाहता हूँ कि वो रुके, लेकिन जो मतलब मुझसे होता था मैंने पॉसिबल ट्राई किया उसको रोकने की। अगर क्रिप्टो की जगह तब फलक को ब्लेड ने रोका होता या गोस्ट ने रोका होता या IQ ने रोका होता तो मुझे भी खुशी होती। मुझे समझ नहीं आ रहा फलक मेरे अगेंस्ट इतना क्यों किया है, उसके साथ क्या अनफेयर हुआ है, मुझे ये नहीं। खैर टॉपिक से हट के बात नहीं करता अभी फ़िलहाल। तो फिर क्रिप्टो ने मैसेज करके उसको कॉल करके समझाया। फलक को मैंने मैसेज किया, फलक कहते ठीक है बस मैं आ जाऊँगा, लेकिन साउथ एशिया मुझे खेलना है। मैंने कहा यार ठीक है, साउथ एशिया तुम खेल लोगे, अब मगर वही बात है कि परफॉर्मेंस वाली बात होगी, खेल लोगे, ये इस चीज़ को मैं डिनाई नहीं करता। फिर वो वापस आ गया, कहता मुझे ग्रुप में ऐड करो। उसको मैंने ग्रुप में ऐड किया, मुझे वहाँ से IQ, गोस्ट और ब्लेड ने दूसरे ग्रुप में ऐड किया। प्रेशर बिल्ड करने लगे, तुम ये कैसे कर सकते हो, कमिटमेंट कैसे कर सकते हो, गलत कर रहे हो, असल हक हमारा बनता है, खेलते हम लोग हैं, ये हम लोग करते हैं, परफॉर्म हम लोग कर रहे हैं, PMPL हम जीतेंगे, फलक किस बेस पे खेलेगा। मैंने कहा यार देखो अभी फ़िलहाल जज्बाती होने का टाइम नहीं है, हमें एज अ टीम सोचना होगा। हम लोग बार बार ग्रुप्स बना के एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो ये टीम 2 दिन में टूट जाएगा। ये मैसेजेस मेरे पास पड़े हुए हैं सारा कुछ। मैंने कहा यार दिल साफ़ करते एक दूसरे के लिए, ऐसी हरकतें छोड़ देते हैं। बार बार हम लोग ग्रुप बना के एक बंदे को प्रेशर बिल्ड करेंगे, एक बंदे के ख़िलाफ़ जाएंगे तो ये टीम 2 दिन में टूट जाएगा। फलक कोई नल्ला प्लेयर नहीं है, फलक कोई वीक प्लेयर नहीं है, अभी फ़िलहाल आउट ऑफ परफॉर्मेंस है। मैंने फलक को मैसेज किया, मैंने कहा फलक डिसहार्ट ना हो, जो फॉर्म है वो एक टेम्प्रेरी चीज़ है, जो क्लास है वो एक परमानेंट चीज़ है। टाइम टू टाइम जब इनसे परफॉर्म नहीं हुआ है, मैंने इनको मैसेज करके इनको मोटिवेट किया है, बड़े बड़े पैराग्राफ मैंने भेजे हैं। और एक बात इन लोगों ने गलत ये किया था मीटिंग उसमें, अभी पता नहीं लाइव में किया था नहीं किया था, कि ट्रेंडा कोचिंग नहीं करता। अच्छा उसका IQ से मैंने पूछा IQ तुम्हें मसला क्या है। IQ को तब तक ये औकात वाली कोई बात नहीं हुई थी, ये कल परसों हुआ था, ठीक है। मैंने उसको IQ को मैसेज किया था, एक रीज़न इनके पास नहीं था पूरे 2 साल में, एक ऐसा रीज़न, एक बात इनके पास नहीं, एक पॉइंट नहीं है। ये जस्ट मैं हाइपर होके थोड़ा सा मैंने गुस्से में उसको मैसेज किया था, यार IQ औकात होती है, मतलब अगर तुम्हारे पैसों का मसला था, तुम्हें पैसों का इशू था, तो मुझे एक बार DM करो यार मेरे पैसे इतने कम पड़ रहे हैं, क्यों कम पड़ रहे हैं, कैसे कम पड़ रहे हैं, डॉलर रेट किस तरह मिल रहा है, सारा कुछ मुझे एक बार मैसेज करो, मुझे पूछो मुझसे। मैंने तुम्हें कभी मना किया है, मैंने तुम्हें कभी पैसे देने से इनकार किया है, किसी और चीज़ से इनकार किया है। अच्छा मलेशिया में IQ कहता है मेरा मतलब ये इस बंदे के पास पैसे नहीं थे, ये पैसे थे, बल्कि वो कहता है इसका सैलरी मेरे पास था, इसका सारा कुछ मेरे पास था। मैंने कहा IQ मैं तुम्हें पैसे निकाल के देता हूँ। कहता है नहीं ट्रेंडा भाई आप लोग हो इधर खर्चा करने के लिए, मुझे मेरे पैसे पाकिस्तान में चाहिए, मुझे अपने लिए गाड़ी लेनी है, मतलब कि खर्चा आप लोग करो। मैंने पहले दिन खर्चा, पहले दूसरे दिन तीसरे दिन गाड़ियों का खर्चा होता था, ठीक है, खाने पीने का खर्चा होता था, जो भी होता था पहले दिन मैंने उठाया, दूसरे दिन मैंने उठाया, तीसरे दिन मैंने उठाया। ऑलमोस्ट मेरे कोई 80 से 90 हज़ार या लाख से ऊपर गए पैसे। फिर मैं इनको बोला, मैंने कहा यार ये चीज़ है इक्वालिटी, मतलब इस चीज़ को लेके साथ में करते हैं। अब मैं चलो कर लूँ, 1 दिन कर लूँ, 2 दिन कर लूँ, 3 दिन कर लूँ। तो IQ कहता है कि मेरे अब्बू मुझे वो नहीं करते हैं, पैसों के लिए अलाउ नहीं करते, डांटते हैं मुझे। तो वो ये होता था कि होटल का खाना जो था मलेशिया का, वो खाने लायक नहीं था, हम लोग बर्गर मंगवाते थे। तो वो जाके नींद ख़राब करता था, घंटे घंटे बैठ के इंतज़ार करता था कि कब वो टाइमिंग, उसका एक टाइमिंग होता है होटल में खाने का, 8 बजे से था, सुबह के 6 बजे से था। तो वो वहाँ पे बैठ के इंतज़ार करता था खाने का। मैंने एगोंग को मैसेज किया, मैंने कॉल किया, मैंने कहा यार ये मसला है, हमारे प्लेयर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, आप लोग हमें एटलीस्ट खाने का ख़र्चा दे दो।
खाने का पूरा जो IQ का खर्चा था, IQ आके मतलब जितने भी चीज़ें होते थे पेमेंट्स मैं करता था। बाद में मैंने ठीक है बाकी प्लेयर्स से भी कट किया था, सबसे पूछ के सबको बता के जो भी हिसाब था वो हम लोगों ने उधर ही बैठ के किया था, ठीक है। अच्छा IQ को मतलब वहाँ पे भी पैसे दिए थे। वहाँ पे IQ ने जो मुझे हिसाब एगोंग का दिया था वो 18,000 कम दिया था, जो कि बाद में क्लियर हो गया था। अब इस चीज़ के ऊपर मैं IQ के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाऊंगा, जो कि वो मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहा था, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, कभी हिसाब आगे पीछे हो जाता है। IQ ने मुझे 18,000 कम दिया था एगोंग का हिसाब। बाद में मैंने उससे मैसेज किया था, एगोंग वालों ने मुझे बोला था, कहते कि यार IQ को हमने इतने पैसे पाकिस्तान से दे के बेचे थे, वो कहाँ है। IQ को मैंने मैसेज किया, IQ कहता है मेरे पास है। मैंने कहा चलो ठीक है, ये होता है तरीका, ठीक है। प्लेयर के पास अगर पैसे हैं उसको मैसेज करके पूछो, वो बता देगा। ये नहीं कि उसने मुझे मैसेज अब उसने मुझ 3 चीज़ों की एलिगेशन लगाया, ठीक है। एक तो उसने PMPL पाकिस्तान का बोला है, एक तो साउथ एशिया का बोला है, एक उसने कुक्रेशन का बोला है। अच्छा कुक्रेशन का मैंने उसे बोला, मैंने बैंक मैनेजर को मैसेज किया है, जब वो मुझे डॉलर रेट बता देगा, डॉलर रेट मैंने इनको बता दिया था, डॉलर रेट मैंने ब्लेड को बता दिया था, मैंने इन प्लेयर्स को बता दिया था। इस अभी तक मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है कि मैंने इनको एग्जैक्ट डॉलर रेट दिया हुआ था। कल ब्लेड ने ये चीज़ मीटिंग में भी डिनाई नहीं किया था, वो कहता है हाँ ये डॉलर रेट थे। उसके बाद अगर तुम्हारे 10,000 20,000 कम होते, वो कहते हैं 50,000। मैंने कहा 50,000 तुम्हारी अगर $300 रेट में भी मैं दूँ तुम्हें पैसे ना, 300 पाकिस्तान का डॉलर रेट नहीं है, $300 रेट में दूँ तब भी तुम्हारे 50,000 नहीं रहते। लेकिन अगर तुम कहते हो 50,000, मैं तुम्हें 1 लाख भेज देता हूँ। लेकिन ये कि तुम मुझे बोलो कि ट्रेंडा मुझे पैसों की ज़रूरत है, या ये है, या मेरे पैसे कम पड़ रहे हैं, ये क्या एलिगेशंस तुम इस तरह के लगा रहे हो। चलो इस चीज़ का हो गया था। एक सेकंड उज़म कुछ पॉइंट्स क्लियर कर ले, फिर मैं फेयरवेल। एक सेकंड उज़म, ये लास्ट फेयरवेल जो मुझे कह रहे थे, फेयरवेल तो अच्छा उस दिन ये लास्ट में पॉइंट करता हूँ, फिर उज़म कुछ बातें करेगा, फिर अगेन मैं कुछ पॉइंट्स मुझे अगर याद आते हैं। असल में हमने कुछ ये बातें इनसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, ये बातें हमने सोचे भी नहीं थे, ये बातें मेरा दिमाग एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा, मुझे याद भी नहीं आ रही ये पॉइंट्स, क्योंकि इस तरह का कुछ अगर इस टीम में हुआ है तो ये लोग PMPL के पहले PMPL के बाद क्यों नहीं गए, ये लोग PMGC के बाद क्यों नहीं गए। ये मतलब कल ये औकात वाले मैसेज के अलावा ये मुझे पिछले 2 साल का एक मैसेज क्यों नहीं दिखाते, कल परसों के मैसेजेस क्यों दिखा रहे हैं, कल परसों के पैसों के मैसेजेस क्यों दिखा रहे हैं, मुझे पहले के पैसों के मैसेजेस क्यों नहीं दिखा रहे, जबकि मसला बना है, जबकि मतलब ठीक है इस चीज़ को लेके मैं उसको एक्सक्यूज़ कर चुका हूँ, बेशक मसला बना है, बेशक हमारा टीम टूटा है, मुझे औकात वाला नहीं बोलना चाहिए था, और इस चीज़ को लेके मैंने उसे पर्सनली एक्सक्यूज़ किया, मैंने सॉरी किया था, और इस चीज़ को लेके उसने मुझे रिप्लाई भी किया कि कोई बात नहीं। खैर मैं अब आता हूँ उस बात पे कि ये मसला शुरू कहाँ हुआ था। तो ये ग्रुप बंदी वाली बात बार बार आ रहा था, ठीक है, बार बार मुझे प्रेशर किया जा रहा था, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो। एक बंदा मैसेज करता नीचे से, दूसरा कहता अग्री, तीसरा कहता हाँ ये तो गलत है, चौथा कहता कुछ। तो एज अ टीम लीडर मेरा कोई डिसीजन नहीं था। उस दिन कहते हैं ग्रुप में आ गए, ये पूरा अपना प्लान करके आते थे, ठीक है। मतलब एक चीज़ आता है कि यार चलो ब्लेड के दिल में कोई बात आया, IQ के दिल में कोई बात आया, कोई सवाल पूछ लिया, खैर है। ये ऐसे नहीं होता था, इधर पूरा प्लान करके आते थे। प्लान ये होता था कि मतलब एक बंदा मैसेज करता था नीचे से, सारे ये गलत है, ये ऐसे वो वैसे। क्रिप्ट मतलब मसला क्या हुआ था ग्रुप में, आखिरी जो हमारी कन्वर्सेशन थी वो क्या था, इन लोगों ने मैसेज किया था कि यार तुम लोग ये कैसे कर सकते हो, ये गलत है, सारा सीजन हम खेल रहे हैं, तुम लोग क्रिप्टो को कैसे ला सकते हो। मैंने कहा क्या हुआ है, कहते हैं उज़म ने स्ट्रीम पे एक चीज़ बोला है, एक क्लिप हमने देखा है जिसमें उज़म ने बोला है कि PMGC फाइनल्स मतलब PMGC में क्रिप्टो आएगा। पहली बात, क्रिप्टो का अपना सही जा रहा है, क्रिप्टो इस बार भी आ सकता था, मैंने ग्रुप में क्रिप्टो भी रेडी था आने को, लेकिन हमारा मसला क्या था, हम लोग प्लेयर सारे फुल थे। मैं चाहता मैं इस बार क्रिप्टो को ला सकता था, लेकिन क्रिप्टो मुझे पसंद है, क्रिप्टो मेरा फेवरेट है, नो डाउट पाकिस्तान में कोई भी क्रिप्टो जैसा नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, इसी लाइनअप के साथ कंटिन्यू किया, क्योंकि मेरे पास कोई रीज़न नहीं था किसी को बाय करने का। तो मैंने इन्हें यही बोला, मैंने क्लिप देखा, क्लिप में यही था, क्रिप्टो ने कहा मैं I8 में एज सब्सटीट्यूट आने को तैयार हूँ। यार क्रिप्टो जैसा प्लेयर कहता है मैं I8 में एज सब्सटीट्यूट आने को तैयार हूँ, ये एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट की बात है। उसने हमें रिस्पेक्ट दिया है, इस रिस्पेक्ट के बदले उज़म कहता है कि क्रिप्टो PMGC फाइनल्स खेलेगा, और इस चीज़ को लेके हमारे ऊपर ये कह रहे हैं कि यार हम लोगों ने क्यों ये कहा है कि क्रिप्टो आएगा।
हालांकि गोस्ट 20 दफ़ा बोल चुका है, स्टोरी पे दे चुका है कि वो NGX में जाएगा। स्टेलवर्ट ने स्पेशली गोस्ट के लिए पोस्ट दिया था कि गोस्ट स्टेलवर्ट आएगा। अच्छा, मलेशिया में गोस्ट हमें छोड़ के स्टेलवर्ट वालों के साथ, जो कि उनके ऑनर है, उनके साथ घूमता था। हमने कोई ऐसी बात नहीं किया, हमने कोई ऐसी इमेच्योर हरकत नहीं किया, हमने कोई एलिगेशन नहीं लगाए कि यार गोस्ट तुम यहाँ पे खेल रहे हो, कल को तुम कैसे जाओगे NGX में। वो रऊफ का दोस्त था, रऊफ के साथ खेलता था, रऊफ के साथ लाइव जाता था, उधर भी होटल में रऊफ के साथ बैठता था, उसके रूम जाता था। हमने आज तक ये नहीं कहा कि यार तुम गलत कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। एक स्ट्रीम के ऊपर वो छोटी चीज़ को इतना कोई बड़ा बना रहे हैं। अच्छा, फलक की बात मैं करता हूँ, उसमें लास्ट। अच्छा, फलक की मैं बात करता हूँ। फलक के इन लोगों ने एलिगेशंस लगाए कि फलक के 2 मंथ्स की सैलरी पेंडिंग है। सबसे पहले फलक के 2 मंथ्स की सैलरी पेंडिंग नहीं था। फलक का 1 मंथ का सैलरी 15 दिन या 20 दिन पेंडिंग था। वो किस लिए था? मुझे उसने मैसेज किया था एक दिन लिमिट का मसला था, मैंने मैसेज किया फलक IQ को मैंने पैसे भेजा है, लिमिट का इशू है, मैं तुम्हें बाद में भेज देता हूँ। कहते ठीक है। फिर उसने मुझे मैसेज किया, मैंने ट्राई किया, जो बैंक ऐप था वो डाउन था, सर्विस डाउन थे। मैंने मैसेज किया, मैंने कहा सर्विस डाउन है, मैं फिर भेज देता हूँ। मतलब यार 10-15 अगर दिन डिले हुए, इसका ये मतलब नहीं, उनके पास रीज़न है ही नहीं, उनके पास एलिगेशंस के लिए पॉइंट्स है ही नहीं। वो ऐसे एलिगेशंस लगा रहे हैं यार जिनका कुछ बनता ही नहीं है। ब्लेड के पास मलेशिया में पैसे नहीं थे, उसको मोबाइल चाहिए था। 6 लाख रुपए ब्लेड को मैंने दिया था, जो कि 2 महीने बाद मैंने लिया था। इसका मैं ब्लेड के ऊपर ये नहीं बोलूँगा कि ब्लेड ने मेरे पैसे खाए या ब्लेड ने मेरे साथ गलत किया है या ब्लेड ने मेरे पैसे लेट दिया है। ये टीम्स में होता है मसला, ये 10 दिन 15 दिन। अगर मैं एक दफ़ा भी मैसेज करके बोलता हूँ कि फलक तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे या क्यों नहीं मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे, तो आके तुम मुझे बोलो या आवाम को बोलो इसने मेरे पैसे डिले किया है। अच्छा, इन चीज़ों के मतलब ऐसे पॉइंट्स बता रहे हैं। ये पॉइंट्स स्क्रीनशॉट्स क्या दिखा रहे हैं? कल परसों के मैसेजेस जिसमें पैसों की बात है, कल परसों के मैसेजेस जिनमें मैं हाइपर के औकात की बात मैंने कर दिया था। इस चीज़ को लेके ये अवाम के सामने हमें बुरा बना रहे हैं। पिछले 2 साल को ये भूल रहे हैं कि पिछले 2 सालों में इनके पास एक ऐसा मैसेज नहीं है। मैंने हमेशा इस्लामी वे में इनको हर एक चीज़ एक पॉइंट बताया है। ये एक दूसरे के अगेंस्ट आके मेरे DM में बातें करते आए हैं, और DM में भी मैंने इनको यही समझाया कि यार ये हरकतें छोड़ दो, इस तरह टीम टूटते हैं, हमें दिल साफ करना चाहिए। बाकी रिव्यूज़ की बात इन लोगों ने किया, क्रिप्टो की रिव्यूज़, और क्रिप्टो को अपनी बातें खुद करनी चाहिए। जब क्रिप्टो आएगा, क्रिप्टो एक बार मुझे बोलेगा कि ट्रेंडा तुमने अनफेयर किया है, फिर जो भी जैसे भी होगा मुझे मंजूर है। दूसरी बात, IQ को मैंने बोला कि यार PM जो पेमेंट था उसका कोक्रिएशन का, उसका मैं तुम्हें रिसिप्ट भेज दूंगा। तुम्हारे अगर कुछ रह भी गए तो तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रह जाएंगे, वो मैं तुम्हारे क्लियर कर लूँगा। लेकिन मुझे ये हिसाब दो कि PMPL पाकिस्तान और साउथ एशिया में तुम्हारे पैसे कैसे कम हो रहे हैं। मुझे रिसिप्ट दिखाओ, मुझे प्रूफ दो कैसे कम हो रहे हैं। कहते ट्रेंडा भाई मेरे पास प्रूफ नहीं है, मुझे किसी ने बोला है कि ट्रेंडा ने तुम्हें पैसे कम भेजा है। अबे भाई प्रूफ नहीं है तो मेरे ऊपर किस तरह एलिगेशन लगा रहे हो? तुम्हारे पास हिसाब नहीं है, तुम्हें हिसाब का पता नहीं है, मुझे हिसाब करके दो। तुम्हारा कोई हिसाब मिसिंग है, तुम्हारे 50,000 रहते हैं, तुम्हारे 1 लाख रहते हैं, तुम्हारे 2 लाख रहते हैं। जो रहता है 2 लाख तो खैर किसी मतलब उस तरह किसी के भी नहीं रहते, लाख किसी का भी नहीं रहता। अगर 20,000 रहते हैं, उस चीज़ को मैं डिनाई नहीं कर रहा। मैंने उसको बोला कि डॉलर रेट मैं कंफर्म करके मैं तुम्हें भेज दूंगा। अब इस चीज़ को लेके इनके पास पॉइंट्स नहीं है, इन चीज़ों को लेके ये पॉइंट्स गलत पॉइंट्स बना के ये अवाम के सामने हमें बुरा बना रहे हैं। 2 दिन इन लोगों ने उज़म के बगैर अच्छा खेला, इनको लगता है अब हमारी ज़रूरत नहीं है। खैर उज़म कुछ पॉइंट्स बोले, फिर मैं क्लियर करता हूँ बाकी पॉइंट्स।